सिर्फ 4 महीने के अंदर डिवोर्स की प्रोसीडिंग कंप्लीट कीजिए और अपना फाइनल फैसला सुनाइए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने 19 सितंबर 2024 के जजमेंट में इटावा फैमिली कोर्ट को डायरेक्शन दी है कि 4 महीने के अंदर ही अपना फैसला सुनाइए, और अगर कोई आप एडजॉर्नमेंट या डेट दे रहे हैं तो उस डेट को भी मेंशन कीजिए कि क्यों दे रहे हैं, रीज़न उसमें मेंशन कीजिए। या आप डे टू डे बेसिस पे चलाइए या आप स्पीडी ट्रायल में जैसे मर्जी चलाइए, लेकिन 4 महीने के अंदर इस केस में डिसीजन दीजिए। ये कैसे हुआ, क्या इस केस के फैक्ट थे, और कैसे कौन से प्रोविज़न में हिंदू मैरिज एक्ट के ये आपको रिलीफ मिला, ये सारी वीडियो में मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। वीडियो में एंड तक बने रहें। मेरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ऐसी ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जिसमें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लेके आता रहूँ। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है एडवोकेट राहुल जी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोविज़न के जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में ही निहित है, जिसमें विद इन 6 मंथ के अंदर प्रोसीडिंग कंप्लीट करने का एक प्रोविज़न है। अगर कोई डिवोर्स की प्रोसीडिंग आपने डाली है तो उसको केस डाला है तो उसको कंप्लीट करने का फैमिली कोर्ट को पावर है, वो 6 मंथ के अंदर उसको कंप्लीट कर सकता है। लेकिन इसको फॉलो कौन करता है? कोई नहीं करता। इवन वकीलों को भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में कि ऐसी कोई एप्लीकेशन भी लगती है जिसमें 6 मंथ के अंदर कोई केस कंप्लीट करने की प्रोविज़न है। और ना ही जजेज को पता है बहुत सारे कि ऐसी कोई एप्लीकेशन आएगी, मुझे उसको डिस्पोज ऑफ भी करना है, उसको ख़त्म भी करना है, और मेरे को केस को 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। क्योंकि एक मेंटेलिटी बन चुकी है, जैसे ही वाइफ की तरफ से वो पैकेज वाले जो केस आते हैं 498A, 125 सेक्शन 9, उसके साथ में मेंटेनेंस में 24, 26 हिंदू मैरिज एक्ट की वो एप्लीकेशन आ जाती है, और उधर से आपका डिवोर्स, तो पहली डेट आपकी 3 से 4 महीने की जाती है सर्विस के लिए ही। सर्विस की डेट गई, फिर अगली डेट पे आए, कॉपी नहीं मिली, फिर 6 महीने की डेट, ऐसे मतलब साल में 2-3 डेट मिलनी है, और 5-6 साल 10 साल तक केस को आगे बढ़ने नहीं देते। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो लेटेस्ट जजमेंट आया है 19 सितंबर 2024 को, इस जजमेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट इटावा को डायरेक्शन दी है कि भाई 4 महीने के अंदर आप कंप्लीट कीजिए अपनी प्रोसीडिंग डिवोर्स की और फाइनल फैसला सुना दीजिए। अगर आपने कोई भी एडजॉर्नमेंट दी या कोई आपने डेट दी है तो उस डेट का रीज़न मेंशन करना पड़ेगा, और 4 महीने से एक दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये एक जजमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। इसके फैक्ट क्या थे पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा लीगल उस पर बात करेंगे कि और भी जजमेंट ऐसे कौन कौन से आए हैं। इसमें फैक्ट ये था कि हस्बैंड ने डिवोर्स केस फाइल किया। डिवोर्स केस में उसने स्ट्रॉन्ग ग्राउंड ऑन मेरिट पे जज के सामने प्रेजेंट किए। साथ में उसने 21B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट की एप्लीकेशन लगाई, जिसमें 6 महीने के अंदर प्रोसीडिंग कंप्लीट करने की उसने रिक्वेस्ट की फैमिली कोर्ट के जज को। लेकिन फैमिली कोर्ट इटावा ने उसको डिसमिस कर दिया, उसको खारिज कर दिया। उसके बाद हस्बैंड ने उस एप्लीकेशन को डिस्पोजल ऑफर को ऑर्डर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जैसे ही वो ऑर्डर को लेके गए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाथों हाथ उसमें फैमिली कोर्ट इटावा को डायरेक्शन दी। साथ में ही वो चीज़ें जो मैंने बताई टाइम फ्रेम दे दिया कि भाई इतने टाइम में आपको अपना फाइनल फैसला सुनाना है। तो ये तो शुरुआत है दोस्तों, ऐसी ही बहुत सारे जजमेंट है। जैसे अभी एक मार्च में 2024 में जयपुर हाई कोर्ट के सिंगल जज का एक जजमेंट आया था, उसमें भी यही फैसला हुआ था कि उन्होंने नीचे एक एप्लीकेशन लगाई, उस एप्लीकेशन को फैमिली कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया बिना सुने बिना समझे। उसके बाद जैसे ही जयपुर हाई कोर्ट में वो एप्लीकेशन जाती है कि भाई ये चीज़ हमें चाहिए, हमारे केस में ये मेरिट है, इतने स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, और इसको 6 मंथ के अंदर आपको कंप्लीट कीजिए, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जयपुर हाई कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को तुरंत अलाउ करते हुए कहा कि जब 21B का प्रोविज़न है आप उसको फॉलो कीजिए। वो किस लिए दिया गया है? वो इसी चीज़ के लिए दिया गया कि आप किसी डिवोर्स प्रोसीडिंग को कंप्लीट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप डेट पे डेट देते रहो, एडजॉर्नमेंट देते रहो। इतने में उनके जो मेंटल एक एक यही रास्ता बच गया है। आपने भी देखा होगा कि रजामंदी से तलाक ही हो पाता, म्यूचुअल डिवोर्स ही हो पाता। किसी भी लॉयर के पास जाओगे वो यही कहता है कि भाई देखो, कंटेस्टेड डिवोर्स पॉसिबल नहीं है, सिर्फ म्यूचुअल डिवोर्स पॉसिबल है। 3 साल बाद हो या 4 साल बाद या 6 साल बाद या 10 साल बाद म्यूचुअल डिवोर्स पे बात होती है। अगर जब भी कभी आप कंटेस्टेड डिवोर्स की बात करते हो तो आप ऊपर तक की सोच लो चाहे कहीं तक की भी सोच लो, वो आपको मिल ही नहीं पाता।
बहुत ही स्ट्रगल वाली चीज़ होती है, बहुत ही दिक्कत हो जाती है उस चीज़ के लिए। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है, ऐसा जब जजमेंट आता है, तो उसके लिए एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए कि भाई इतने लिमिट के अंदर उसको कंप्लीट किया जाए। तो एक 2018 में ही जयपुर हाई कोर्ट का ही एक और जजमेंट आया था, उसमें भी सेम यही डायरेक्शन थी। मैंने सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इन लिंक्स के साथ इन जजमेंट को डाउनलोड कीजिए और 21 की एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके उसमें स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है तभी लगाइए। ऐसे नहीं है कि आपने कुछ भी ग्राउंड है तुरंत लगा दी, वो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो जाएगी आपकी ऐसे ही। उसमें स्ट्रॉन्ग ग्राउंड के साथ में लगाइए कि भाई मेरे पास अडल्ट्री का, मेंटल या फिजिकल क्रुएल्टी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है और मुझे 6 महीने के अंदर डिस्पोजल करके अपने केस को जीतना है। तो उन एप्लीकेशंस को जब लगाओगे तो जो भी फैमिली कोर्ट का जज होगा उनको अलाउ करेगा ही करेगा 100%। क्योंकि मैंने भी अपने कुछ केसेस में लगाई है, उनमें से 2 केसेस में मेरी एप्लीकेशन अलाउ हो गई है। 6 मंथ के अंदर ही उन्होंने डिसीजन दिया है कि भाई 6 मंथ के अंदर ही ये चीज़ें आप करोगे। और एक और सिचुएशन आती है इसके साथ में, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता कई बार, क्योंकि जज आपको डेट देगा। जैसे पहले ही आपने डिवोर्स केस फाइल किया, 21 की एप्लीकेशन लगा दी और आपने केस फाइल कर दिया डिवोर्स का। पहली डेट सर्विस के लिए 3 महीने की या 2 महीने की मिलती है, 3 महीने वेस्ट हो गए। तो उस वेस्टेज को बचाने के लिए आप वहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप सीधा जज से रिक्वेस्ट करो कि मुझे अपना दस्ती ऑर्डर दीजिए, मैं दस्ती सर्विस कराऊंगा, यानी कि बाय हैंड जाके सर्वर के साथ, जो कोर्ट से सर्वर मिलता है उसके साथ जाके मैं सर्विस करा के आऊँगा। ये मेरी हेडेज है, आप मुझे दीजिए, मेरी एप्लीकेशन है, मुझे अपने केस को, अपने डिवोर्स केस को जल्दी से जल्दी प्रोसीड करना है। तो मैं इसमें जैसे रिक्वेस्ट करूं तो मुझे ये सम्मन मिल जाना चाहिए, क्योंकि सम्मन तो वैसे भी प्रिपेयर करते हैं वो विद इन 5 to 7 डेज के अंदर आपको सम्मन मिल जाएगा। उस सम्मन को लेके आप वहाँ पे बाय हैंड जाके सर्विस करा सकते हो। उसके बाद वो आएंगे, वो आके टाइम मांगेंगे, हमें रिप्लाई फाइल करना है, तो वो टाइम फ्रेम भी 30 डेज का होता है, 30 दिन के अंदर उनके रिप्लाई देना है। उसके बाद सीधा मैटर एविडेंस पे चला जाता है। रेप्लिकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है, रिजोइंडर रेप्लिकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है, सीधा इशू फ्रेम कराओ और एविडेंस पे लेके जाओ। ऐसे करके विद इन 6 मंथ में आपका केस बिल्कुल बिल्कुल ही डिस्पोजल पे आ जाएगा, आपका केस डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, फाइनल जजमेंट आ जाएगा। 2018 का जो ये जयपुर हाई कोर्ट का जजमेंट था, उसमें तो ये भी क्लैरिफाई किया हुआ है, इवन 21B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में ये भी क्लैरिफाई किया हुआ है कि अगर मान लो 6 महीने के अंदर आप कोई ट्रायल लड़के कोई डिसीजन अपने फेवर में ले लेते हो, तो उस डिसीजन में भी अगर कोई डिक्री को चैलेंज करता है, हाई कोर्ट जाता है, तो 3 महीने के अंदर उस डिक्री का रिजल्ट आना चाहिए। उस डिक्री पे जो भी अपील का फाइनल फैसला वो हाई कोर्ट देगा। ये 21B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में साफ है। ये नहीं है कि पता चले आपने नीचे फैमिली कोर्ट का बैटल तो लड़ लिया, फैमिली कोर्ट में तो आप केस जीत गए, ऊपर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील में फंसे रह जाओगे। नहीं, वहाँ पे भी टाइम फ्रेम है, विद इन इतने टाइम के अंदर आपका डिसीजन आना चाहिए, यानी कि 3 महीने के अंदर वहाँ पे भी टाइम बाउंड करके उनको डिसीजन देना ही पड़ेगा। अगर मेरी वीडियो आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।